अगर आप गूगल पर सर्च करते हो कि ऑनलाइन अर्निंग करने के सबसे बेस्ट तरीके कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले दो तरीके दिखाई देंगे। वो कौन से दो तरीके हैं? पहला आपको देखने को मिलेगा ब्लॉगिंग, दूसरा मिलेगा आपको यूट्यूब। पहले क्या हुआ करता था, जो भी हमारे दिन भर के काम होते थे उन्हें हम डायरी में नोट किया करते थे। लेकिन नए ज़माने में इंटरनेट पर डिजिटल डायरी के तौर पर बहुत सारे लोग अपने विचारों को लिखते हैं, पूरे दिन भर के कामों को लिखते हैं। कोई कविता लिखता है या किसी चीज़ को लिख करके किसी को जानकारी देना चाहता है। ब्लॉगिंग भी बिल्कुल उसी तरीके से है। ब्लॉग में जो भी आप जानकारी यहाँ पर शेयर करते हो इंटरनेट पर, ना कि ऑफलाइन। क्या है, ब्लॉगिंग करते हैं, डायरी में नहीं लिखते हैं, इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, उसको लोग वक्त देखते हैं, पढ़ते हैं। आज उसी शानदार अर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग की हिस्ट्री क्या है, ताकि आप उसको डीपली समझ पाए। कुछ करंट ब्लॉगर के बारे में जानेंगे, कुछ उनकी इनकम पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 4 तरीके ब्लॉगिंग से पैसा कमाने के। सबसे पहले हम बात करेंगे, कई बार क्या होता है, कई बार बहुत सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं और उन्हीं दोस्तों के बीच में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। पॉलिटिक्स को लेकर बातें चल रही होती हैं, ट्रेंडिंग को लेकर बातें चल रही होती हैं, अपने काम को लेकर बातें चल रही होती हैं, अपने बिजनेस को लेकर बातें चल रही होती हैं। मतलब बहुत सारे मुद्दों पर बातें चल रही होती हैं। मतलब घंटों घंटों तक कई टॉपिक्स पर बातें चलती हैं। उनके बीच में बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जिससे कुछ सीखने को मिलता है। अब दोस्तों की बातें पूरी हो या ना हो, अंकल जी की बातें पूरी हो या ना हो, अगर इन्हीं बातों को आप एक वेबसाइट पर लिख देंगे तो गाइस उन लड़कों का या उन अंकल जी का एक ब्लॉग जरूर बन जाएगा और जिससे वो अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो गाइस ब्लॉग को अगर देखा जाए तो ब्लॉग दो शब्दों से मिलकर बना है, वेब प्लस लॉग। वेब मतलब इंटरनेट, ब्लॉग मतलब ऑनलाइन रिकॉर्ड। ब्लॉग का मतलब क्या है, ऑनलाइन रिकॉर्ड। आज हम जानेंगे ब्लॉगिंग क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल है। हमने किसी कंटेंट पर डिस्कस किया, फिर वेबसाइट बनाकर उस कंटेंट को उस पर पोस्ट करना है। इस काम को, इस एक्टिविटी को ब्लॉगिंग कहते हैं। ये आपको हर जगह नजर आ जाएगी, आपके चारों तरफ नजर आ जाएगी। ऐसे एक दो ब्लॉगर नहीं है, ऐसे हजारों ब्लॉगर हैं जो महीने के अर्न कर रहे हैं सिर्फ ब्लॉगिंग से। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ब्लॉगिंग क्या होती है और कैसे ब्लॉगर ब्लॉगिंग से पैसा कमाते हैं। गाइस एक्शन की बात करते हैं। मैं वो आपको 3 चीज बताऊंगा जिससे आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा है विजन। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई काम करते हो तो सिंपल सी चीज है, प्रिविजन से ज्यादा सोल्यूशन बिकता है। याद रखना, हमेशा लॉन्ग टाइम काम आएगा, प्रिविजन से ज्यादा सोल्यूशन बिकता है। मान लीजिए किसी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है या कोई दर्द होता है, तो उसे दर्द के लिए पेन किलर चाहिए ही चाहिए। इसलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अपने चारों तरफ देखना, मेरे चारों तरफ कितनी प्रॉब्लम्स है, इन्हें मैं सोल्व कर सकता हूँ। अपनी ब्लॉगिंग के द्वारा लोगों तक उसका सोल्यूशन पहुंचा सकता हूँ। और जब आप कोई ब्लॉग बनाओ, आपको भी ऐसा लगना चाहिए, हाँ मैंने कोई ब्लॉग बनाया है, उसमें मैंने किसी प्रॉब्लम को सोल्व किया है, जिससे आपकी ऑडियंस को, लोगों को कुछ फायदा पहुंचे। और वहां से आपको एक विजन मिलेगा, आपको क्लियर होगा कि मुझे ब्लॉगिंग क्यों करनी है और किस टॉपिक पर करनी है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें मैं सोल्व कर सकता हूँ। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, आप इधर उधर घूमते रहोगे, इधर उधर टहलते रहोगे, एक दूसरे ब्लॉगर को देखोगे ये वो कर रहा है तो मैं भी ये करता हूँ, और लास्ट में आकर के क्या होता है, आप अपने ब्लॉग को बंद कर देते हो। अगर आपका विजन क्लियर होता है तो आप डेली ब्लॉग बनाते हो, अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हो और उसी के बाद आपका ब्लॉग चल पाता है और उसी के बाद अपना ब्लॉग चला सकते हो। आपका ब्लॉग चलेगा तो आप उससे पैसा अर्न कर सकते हो। हर ब्लॉगर के पास एक विजन होना जरूरी है। अब दोस्तों हमारा विजन क्लियर हो गया है। विजन के बाद दूसरी चीज क्या है, अब ब्लॉग बनाना भी तो है। तो ब्लॉग बनाने के लिए हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, टूल्स। ब्लॉग बनाने के लिए हमें सबसे पहले वेबसाइट चाहिए और वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 चीजें चाहिए। वो 2 चीजें क्या है, इन 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। वो 2 चीजें क्या है, एक है डोमेन, दूसरा है होस्टिंग। डोमेन क्या होता है, डोमेन एक ऑनलाइन एड्रेस होता है। इसको मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको किसी के घर जाना है, किसी के घर जाने के लिए उनका प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है। अगर आपके पास प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा तो आप उसके घर कैसे पहुंचेंगे। तो आपको किसी के घर जाने के लिए प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है कि आप उनको ढूंढ पाओगे, उनके घर जा पाओगे। ऑनलाइन दुनिया में जो एड्रेस होता है उसे हम डोमेन बोलते हैं। ऑनलाइन दुनिया में अगर आपको किसी को ढूंढना है तो आपको चाहिए डोमेन, तभी आप उसको फाइंड कर सकते हैं। भी ऑनलाइन एड्रेस हो उसे हम डोमेन बोलते हैं, तभी हम किसी के पास पहुंच सकते हैं। अब आपको उनका एड्रेस मिल गया, अब आप उनके घर के बाहर तक पहुंच गए हैं। उसके बाद आप उनके घर के अंदर पहुंच गए, वार्तालाप की, अपनी कही उनकी सुनी। मतलब आपने अपनी कही और उनकी बात सुनी। मतलब आपने अपनी बात कही और उनकी सुनी, ये एक स्पेस हो गया। एड्रेस के बाद स्पेस आया। इसी तरह से ऑनलाइन स्पेस होता है, इसके अंदर आप फोटोज बनाते हो, कंटेंट लिखते हो, पोस्ट करते हो। आपका ऑनलाइन स्पेस होता है जिसे हम होस्टिंग बोलते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे होस्टिंग और डोमेन क्या होता है।
अब बात आती है डोमेन और होस्टिंग हम कहाँ से लें और कैसे सेट करें। के लिए कुछ कंपनियों ने स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसकी वजह से आप डोमेन और होस्टिंग एक ही जगह से ले सकते हैं। बहुत ही इजीली तरीके से आप अपने ब्लॉग को सेट कर सकते हो और अपनी साइट को बिल्ड कर सकते हो। 24/7 आपकी चीज़ें चलती रहें और ऑडियंस को मिलती रहें। इन प्लेटफॉर्म से आप डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको ट्रस्टेबल लगता है। वेबसाइट आपने बना ली, ब्लॉग को आपने सेट कर लिया। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए जो किसी भी ब्लॉगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या है? वो है कंटेंट। अब बारी आती है कंटेंट की। अब कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने कॉपी पेंसिल लिया और लिखना स्टार्ट कर दिया। कंटेंट के लिए आपको सबसे पहले अपना AOI क्लियर होना चाहिए कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस टॉपिक पर ब्लॉग बनाना है। आपने कई सारे ब्लॉगर को देखा होगा, वो अलग अलग टॉपिक पर ब्लॉग बनाते हैं। ऐसे ही आपको देखना है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद आपको कंटेंट राइटिंग को समझना होगा कि कैसे अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेस्ट को बनाया जाता है, ब्लॉग कैसे शुरू किया जाता है, ब्लॉग में ऐसा क्या बोलूं जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ जाए, ऐसे ब्लॉग को क्लोज करना है, ब्लॉग का टाइटल क्या रखना है जिससे कि ज़्यादातर लोग ब्लॉग को देखें। अब ऐसा तो है नहीं आप पहले सब चीज़ सीखोगे उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप काम करते रहो, सीखते रहो और ग्रो करते रहो। कंटेंट लिखना स्टार्ट करो, एक्शन लेना स्टार्ट करो, साथ ही साथ करते जाओ। सक्सेस का राज ये नहीं है कि आप पहले सीखो फिर उसके बाद करो। आपको सीखते रहना है, आपको करते रहना है, आपको अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। आपको दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है। और राइटिंग को भी आप ऐसे ही सीखना स्टार्ट कर दो, आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो। साथ ही साथ आपको तीसरी चीज़ करनी है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप सर्च इंजन पर कुछ लिखते हो, कुछ सर्च करते हो तो सबसे टॉप पर 2-4 कंपनी आती हैं, 2-4 वेबसाइट्स आती हैं। वो सबसे टॉप पर क्यों आती है? क्योंकि वो सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं, टाइटल में क्या लिखना है, इन सब चीज़ों को मिलाकर करने के बाद सर्च इंजन में आना स्टार्ट होता है। आप इसको धीरे धीरे समझ जाओगे। कई बार क्या होता है, आपके टैग्स अच्छे नहीं है, आपके कीवर्ड्स अच्छे नहीं है, मतलब आपने अच्छे से अपनी वीडियो का SEO नहीं किया है और आपके कंटेंट में दम होता है तो वो फिर भी सर्च इंजन पर रैंक करता है। जैसे हमने किसी भी अपनी यूट्यूब वीडियो में अच्छे से SEO नहीं किया और आपका कंटेंट पावरफुल है, उसके बाद भी आपकी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आप धीरे धीरे ये सब चीज़ सीख जाएंगे और आपको अपने कंटेंट को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। एवरीडे आपको अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है, लिखते रहना है, सीखते रहना है, ग्रो करते रहना है। जितना आप लिखोगे, आप लोगों के सामने आओगे, आपका इंगेज बढ़ेगा, आपकी ऑडियंस इंक्रीज होगी, आपका कंटेंट ग्रो करेगा, आपका राइटिंग स्टाइल भी लेवल अप होगा। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको आपके रिजल्ट मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने ब्लॉग से पैसा कैसे कमाएं। मेहनत तो सब करते हैं, मतलब आपको अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने कैसे पूरे करने हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करना है। अब वो क्या 4 तरीके हैं जिनसे आप पैसा अर्न कर पाओगे, क्या इनकम सोर्सेज हैं जो आप ब्लॉग बनाने के बाद कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे इनकम सोर्सेज हैं, लेकिन आज मैं आपको 4 सोर्सेज बता रहा हूँ जो कि टॉप इनकम सोर्सेज हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। पहला इनकम सोर्सेज जिसमें आप ब्लॉगिंग में पैसा कमा सकते हो वो है एड रेवेन्यू। एड रेवेन्यू क्या है? जब आपने अपना ब्लॉग बनाया, कंटेंट लिखा, आपके कंटेंट के बीच बीच में ऐड लग जाते हैं, उन ऐड को कोई देख रहा है, उन पर कोई क्लिक कर रहा है। आपकी इनकम जनरेट होगी जब कोई उन एड्स पर क्लिक करेगा तो ब्लॉगर को उनसे रेवेन्यू जनरेट होता है। अब आप कहोगे कैसे होता है, कहाँ से होता है, किस कंपनी से बात करनी पड़ेगी? आपको कुछ नहीं करना है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। आपने अपना कंटेंट लिखा, उस कंटेंट पर उनका कोड लग जाता है, उस कोड की वजह से आपके कंटेंट के रिलेटेड मोस्ट सूटेबल वहाँ पर ऐड लग जाता है। जब वहाँ पर कोई क्लिक करता है, सारी क्रैकिंग ऑटोमेटिकली होती है। कुछ कमीशन ऐड नेटवर्क रखते हैं, कुछ गूगल अपने पास रख लेता है और बाकी का आपको रेवेन्यू शेयर होगा। महीने के महीने आपको यहाँ पर चेक मिल जाते हैं। आपको अपने कंटेंट पर फोकस करना है और अपने कंटेंट पर दम लगाना है और बाकी सारे काम ऑटोमेटिकली होते हैं। अब जो दूसरा इनकम सोर्सेज है उससे बहुत सारे ब्लॉगर अच्छे से पैसा कमाते हैं, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? जब आप अपने ब्लॉग के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को रिकमेंड करते हो, आपने उस प्रोडक्ट का रिव्यू किया और आपने उस प्रोडक्ट के बारे में बताया और साथ ही साथ आपने खरीदने का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ऐसे ही आपने किसी दूसरे प्रोडक्ट का रिव्यू किया, उसके बारे में बताया और उसका लिंक भी आपने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और बोल दिया अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करो और वहाँ से इस प्रोडक्ट को बाय कर लो। मान लीजिए वहाँ से किसी ने उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया तो आपको वहाँ से कमीशन आता है। और ऐसे ही आपने 2-4 प्रोडक्ट को रिव्यू किया और अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए तो आपकी जो ऑडियंस होती है, जो आपकी वीडियो को देखते हैं,
उनमें से मान लो कुछ लोगों ने क्लिक किया और बाय कर लिया, वहां से ऐसे में आपको कमीशन आएगा। तो इसे ही हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अगर होते हैं यूट्यूबर होते हैं जो यूट्यूब पर मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत का रिवार्ड होता है, तो उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग से मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी ऑडियंस को वही सजेस्ट करना जो ट्रस्टेबल हो, जो ट्रस्टेबल प्रोडक्ट हो। मान लो आज तो आप झूठ बोल के पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपकी अपनी ऑडियंस का आपके लिए रिटेंशन कम हो जाएगा, आपका ट्रस्ट लूज हो जाएगा, आप शॉर्ट टर्म रह जाओगे, आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे सोर्सेज की। तो दोस्तों है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप क्या होता है? जब कोई कंपनी या कोई ब्रांड आपके ब्लॉग के किसी पोस्ट को या मल्टीपल पोस्ट को या पूरे ब्लॉग को स्पॉन्सर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक फूड ब्लॉग है और किसी कंपनी ने नई सोर्सेज लॉन्च किए हैं, तो वो कंपनी आपको अप्रोच करेगी कि हमारे सोर्सेज के बारे में अपने ब्लॉग में लिखो या लोगों को बताओ। वो आपको पे करेंगे इस काम को करने के लिए, जिसे हम स्पॉन्सरशिप कहते हैं। यहाँ भी लेकिन अच्छे से ध्यान रखना है, अपनी ऑडियंस को अच्छा ही सजेस्ट करना है, मतलब अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी कंपनी ही सजेस्ट करनी है, अच्छी सर्विस के लिए ही रिकमेंड करना है। आपको सच बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। अब शुरुआत में आपका एड्स रेवेन्यू हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, आपका ब्लॉग चलने लगा, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलने लगी। तो ऐसे में अब आप सोचते हो कि हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना है। मतलब नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर आपके अंदर अपनी इनकम सोर्सेज को बढ़ाने की जिज्ञासा है, भले ही आप अभी ना करें, बाद में करें। और चौथा और लास्ट है हमारा प्रोडक्ट लॉन्च। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, बुक्स हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है। अगर आपके साथ ऑडियंस जुड़ी है, आपका और ऑडियंस का अच्छा कनेक्शन है, तो आप अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट मतलब जैसे फैशन से रिलेटेड टी शर्ट, शर्ट, सॉक्स, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या कोई ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपने सही तरीके से मेहनत की है, आपने सही लोगों को अपने साथ जोड़ा है, तो आप प्रोडक्ट सर्विस के साथ भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और आप अपनी ऑडियंस को भी नेक्स्ट लेवल की वैल्यू दे सकते हैं। तो गाइस आप अच्छे से समझ गए होंगे ब्लॉगिंग क्या है से लेकर ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका इस वीडियो से कुछ तो नॉलेज बढ़ा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको एक रोड मैप भी जरूर मिल गया होगा। तो दोस्तों आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आपने पहले से स्टार्ट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।